सत साहेब सभी को राम राम। अभी तक हमने जाना कि कबीर साहब ने बताया कि कैसे उन्होंने शब्द उच्चारा सतपुरुष ने और उससे सारे ब्रह्मांड की रचना हुई और इस ब्रह्मांड की रचना हुई और 88,000 द्वीप बनाए गए और परमात्मा सभी द्वीपों में हर चीज में कण कण में अपनी कलाओं सहित विराजमान हुए। अब आगे साहिब बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी कलाओं को पुत्रों के रूप में प्रकट किया। क्या बताते हैं साहिब? दूजे शब्द भयोजु पुरुष प्रकाशा। पहला शब्द क्या था? पहले शब्द से तो सारे ब्रह्मांड की रचना हुई है और दूसरे शब्द से पहले पुत्र की यहाँ पे बताई गई कि पहला कला जो है वो अवतरित हुई और पहली कला जो है वो क्या कहलाई? निक्से कूर्म चरण कही आशा। क्या बताते हैं कि जो दूसरा शब्द पुरुष ने प्रकाश किया, पुरुष ने जो दूसरा शब्द बोला तो उससे कूर्म की उत्पत्ति हुई। तीजे शब्द भय पुरुष उचारा, ज्ञान नाम सुत उपजे सारा। अब जब तीसरा शब्द साहिब ने उच्चारण किया तो कौन आया? ज्ञान। ये ज्ञान ही कबीर साहब हैं। इसका आगे विवरण मिलेगा आपको। तो कहने का अर्थ क्या है? पहला शब्द आया तो कूर्म। कूर्म का मतलब होता है निर्माण कला, यानी कि वो परमात्मा जो है वो निर्माण करता है, उसके अंदर निर्माण करने की कला है, वो किसी भी चीज को बना सकता है। दूसरा शब्द उच्चारण हुआ तो कौन आए? ज्ञान। ज्ञान उत्पन्न हुआ अर्थात वो परमात्मा ज्ञानी है, ये उसकी कला है और ज्ञान पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया ज्ञानी, जिसे आप कबीर साहब के नाम से, सत सुकृत के नाम से, करुणामयी के नाम से, मुनिंद्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद तीसरे पुत्र की उत्पत्ति हुई तो जो ज्ञान थे ये उस परमात्मा के अधीन होकर रहे, उन्हीं की आज्ञा में रहे। टेकी चरण सम्मुख हो रहे हो, आज्ञा पुरुष द्वीप तिन देव। उस परमात्मा की आज्ञा में रहे और कहां पर है? आज्ञा पुरुष द्वीप तिन देव। कौन सा द्वीप दिया? आज्ञा। ये जो है इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। तो यहां से आगे जब चलते हैं तो सतपुरुष बैठा है। सतपुरुष नहीं, सतगुरु बैठा है और वो सतगुरु ही आगे सतपुरुष तक पहुंचाता है। आगे क्या बोलते हैं? चौथे शब्द भय पुण्य जबहि, विवेक नाम सुत उपजे तबहि। जब चौथा शब्द उत्पन्न हुआ तो कौन सी कला उत्पन्न हुई? विवेक। अर्थात वो परमात्मा विवेकी है और उन्होंने पुत्र का नाम बताया कि ये विवेक नाम से ये जाना जाएगा। चौथे शब्द भय पुनि जबहि, विवेक नाम सुत उपजे तबहि। आप पुरुष किए द्वीप निवासा, पंचम शब्द तेज प्रकाशा। और परमात्मा के अंदर ही, ये पुरुष के अंदर ही ये सब निवास कर रहे हैं, यानी कि ये सारी कलाएं उस परमात्मा के ही अंदर है, ये सारे पुत्र उस परमात्मा के ही अंदर है। और पांचवा शब्द जब उच्चारण किया तो तेज प्रकाश हुआ। पांचवें शब्द जब पुरुष उच्चारा, काल निरंजन भव अवतारा। जब पांचवा शब्द उच्चारण किया तो काल निरंजन उत्पन्न हुआ। ये काल निरंजन ही है जिसको कि आप बोलते हो कि ये काल है। ये काल क्या है? किसी भी चीज को, जितने भी आगे 16 पुत्र बताए हैं, ये जो 16 कलाएं बताई गई हैं, इन सब के उलट है काल। यानी कि ये सारे अनंत हैं तो काल सीमित करने वाला है। कूर्म रचना शक्ति है तो काल उसकी विनाश शक्ति है। ज्ञान है तो काल अज्ञान है। विवेक है तो काल अविवेकी, लोगों का विवेक हरने वाला। अर्थात काल सारी वो चीज हैं जो कि नेगेटिव है और बाकी जितनी चीजें हैं उन सब के अगेंस्ट में है काल, सबसे अलग। सारी चीज अनंत है, काल सीमित करने वाला है, वो हर चीज का अंत करने वाला है। अगर आपने कोई चीज बनाई है तो जाहिर सी बात है वो बिगड़नी भी चाहिए। अगर बिगड़ेगी नहीं तो वो तो अमर हो जाएगी और अमर कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। यदि मान लीजिए आप कोई चीज बना देते हैं जो आपसे बड़ी हो, विशाल हो, और वो कभी खराब हो ही नहीं, तो आपका स्वयं का अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि कल को वही चीज आपको नष्ट कर सकती है। इसीलिए जो चीज आपने बनाई है उसका नष्ट होना जरूरी है। इसीलिए
काल की उत्पत्ति है, तो वो परमात्मा हर चीज का विनाश भी कर सकता है। ये कला भी उस परमात्मा के पास है और इसी को कहते हैं काल निरंजन। अब इसके बाद अगला क्या है, तेज अंग ते काल है आवा ताते जीवन कह संतावा, कि उस काल का जो अंग है बहुत तेज है, बहुत प्रकाशमान है और बहुत गर्म है, इसलिए जीवन जो है वो संताप में आता है, यानी जीव जो है वो दुख भोगता है। जीवरा अंश पुरुष का आही, आदि अंत कोई जानत नाही, कि ये जो जीव है ये उस पुरुष का अंश है, उस सतपुरुष का अंग है, ये अंश है। जैसे आपकी उंगली ये आपका अंश है, जो कलाई है, हथेली है, हाथ है, पैर है, नाक है, आंख है, कान है। क्या कान परमात्मा है? मैं ब्रह्म प्रकाश हूं, लेकिन क्या कान ब्रह्म प्रकाश है? क्या आंख ब्रह्म प्रकाश है? क्या मुंह ब्रह्म प्रकाश है? नहीं है ना। लेकिन मैं ही मुख हूं, मैं ही आंख हूं, मैं ही कान हूं, ये सत्य है। इसी प्रकार यहां पे बताया गया है कि जो जीव है ये उस परमात्मा का अंश है, लेकिन आदि से अंत तक कोई ये चीज जान नहीं पाया कि वो परमात्मा अनादि है, अनंत है। आदि से अंत तक इस बात को कोई जानता ही नहीं। रामायण में भी ये चीज लिखी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सकल सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो पीर मरकट की नाई। कि ये ईश्वर का अंश है, ये जो जीव है ये चेतन है, अविनाशी है, सारे सुखों की खान है। ये रामायण में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, रामचरितमानस में। आगे क्या है, छठे शब्द पुरुष मुख भाखा, प्रगटे सहज नाम अभिलाखा। अब जब छठा है शब्द तो सहज नाम उत्पन्न हुआ, यानी सहज कला उत्पन्न हुई। 7वें शब्द से संतोष की उत्पत्ति हुई। 8वें शब्द से जब पुरुष ने उच्चारण किया तो सुरति सुभाग द्वीप बैठारा, तो किसकी उत्पत्ति हुई? सुरत की, ध्यान की। तो ये साहेब बताते हैं कि छठे शब्द मुख पुरुष भाखा, प्रगटे सहज नाम अभिलाखा, 7वें शब्द भयो संतोषा, 7वें शब्द से संतोष की उत्पत्ति हुई। दीन हो द्वीप पुरुष परितोषा, 8वें शब्द पुरुष उच्चारा, सुरति सुभाष द्वीप बैठारा, 9वें शब्द आनंद अपारा, 10वें शब्द क्षमा अनुसारा। यानी 8वें शब्द में किसकी उत्पत्ति हुई? 8वें में सुरत की, 9वें में आनंद की, 10वें में क्षमा की। अर्थात वो परमात्मा क्षमाशील है, वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। ये कलाएं हैं उस परमात्मा की, ये गुण हैं उस परमात्मा के, जो कि यहाँ पुत्र रूप में आपको बताए जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? 11वें शब्द नाम निष्कामा और 12वें शब्द जलरंगी नामा। कि 11वां क्या है? 11वां शब्द है उस पुरुष का, वो है निष्काम, यानी कि वो किसी भी कामना से रहित है। परमात्मा वो किसी कामना में लिप्त नहीं होता है। 12वां शब्द क्या है? जलरंगी। जैसे जल है वो दिखता भी है लेकिन उसका रंग नहीं है, जिस रंग में डालोगे उसमें वही रंग हो जाएगा। इसी प्रकार वो परमात्मा सभी रंगों से परे है। वो ऐसा नहीं है कि उसका विशेष रंग है, वो सभी रंगों से परे है। 13वें शब्द से क्या है? 13वें शब्द अचिंत्य सुत जाने, 14वें शब्द सुत प्रेम बखाने। तो 13वां क्या है? कला, वो है अचिंत्य, यानी उस परमात्मा का कोई चिंतन नहीं कर सकता है, लेकिन वो सबकी चिंता करता है, वो सबका चिंतन करता है, लेकिन कोई भी उसका चिंतन नहीं कर सकता है। यह है अचिंत्य। और 14वें शब्द से प्रेम, प्रेम की उत्पत्ति हुई। तो ये सभी आप देखिए, जितने भी यहाँ पे नाम बताए जा रहे हैं, ये सब गुण बताए जा रहे हैं। आप खुद देख लीजिए इनके नाम क्या हैं। इनके नाम सब गुण हैं। प्रेम है, क्षमा है, निष्काम है, जलरंगी है, विवेक है, ज्ञान है। ये पुत्र नहीं। लेकिन हाँ, कबीर जी ने जैसे बोला, अकथ कथा ये बता रहा हूं मैं, लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए मैं इसे कहानी के रूप में तुम्हें बता रहा हूं धर्मदास, इसलिए इसे ध्यान से सुनो। आगे क्या बताते हैं? 15वें शब्द सुत दीन दयाला, 16वें शब्द भय धैर्य रसाला।
कि 15वें शब्द से क्या कौन उत्पन्न हुआ? दीन दयाल, यानी वो परमात्मा सभी के ऊपर दया करने वाला है, वो दीनों का दयाल है। तो ये 15वां शब्द से कौन सा पुत्र उत्पन्न हुआ? 14वां। अब 16वें शब्द से 15वां पुत्र उत्पन्न हुआ, कौन? धैर्य, धीरज। और उसके बाद सबसे अंतिम शब्द 17वां शब्द जब उच्चारण किया परमात्मा ने, तो 16वीं कला उत्पन्न हुई, जिसे कहा गया योग संतायन, जिसे आप जोगजीत के नाम से भी जानते हैं। यही जोगजीत है, यही योग संतायन है। और इन सभी पुत्रों को एक नाल में, एक नली में पिरो दिया। एक नाल, 17वें शब्द सुत योग संतायन, एक नाल षोडश सुतपायन, कि इसे सभी को एक सूत्र में पिरो दिया, एक धागे में पिरो दिया। जैसे हम माला बनाते हैं तो एक धागे में सारे मण के पिरो देते हैं, इसी प्रकार इस सृष्टि को बनाने चलाने का कार्य पूरा करने के लिए इन सभी को एक नाल में पिरो दिया। इनमें से कोई भी किसी को नष्ट नहीं कर सकता है। काल है जो कि अपना प्रभाव बहुत प्रबल है उसका, वो अगर सुख है तो उसे दुख में परिवर्तित कर सकता है। काल की शक्ति अपार है, वो अज्ञान फैला सकता है, वो असंतोष, संतोष के विपरीत असंतोष, विवेक के विपरीत अविवेकी बना सकता हो व्यक्ति को। तो ये सारी कलाएं उस परमात्मा की हैं। अच्छा, अब आगे जो है एक एक चीज को हम जानते जाएंगे। फिर क्या बोलते हैं? शब्द हिते भयो सुतन आकारा, शब्द ते लोग द्वीप विस्तारा। अब देखिए क्या बोला? शब्द हिते भयो सुतन आकारा, शब्द ते लोग द्वीप विस्तारा, कि शब्द के कारण ही पुत्रों का आकार, सुतन, सुत माने पुत्र, सुतन मतलब पुत्रों का आकारा। एक होता है आकार, एक होता है आकार, ठीक है। तो यहां पे बता रहे हैं कि शब्द से ही ये सारे पुत्र उत्पन्न हुए हैं और ये आकार से रहित हैं, इनमें आकार नहीं है, आकार हैं ये। आगे क्या बोलते हैं? शब्द ते लोक द्वीप विस्तारा, और शब्द से ही ये सारा लोक द्वीप ये सब कुछ विस्तारण हुआ। इसके बाद क्या बोलते हैं? अग्र अभि दिव्य अंश आहारा, द्वीप द्वीप अंशन बैठारा, अंशन शोभा कला अनंता, होत तहां सुख सदा बसंता, अंशन शोभा अगम अपारा, कला अनंत को वर्णय पारा। कि ये जितने भी अंश परमात्मा ने अपने उत्पन्न किए थे, अपने स्वयं के जो अंश थे द्वीपों में, इन सभी अंशों को बैठा दिया साहिब ने। और इन सभी अंशों की शोभा अपार थी, क्योंकि ये अंग किसके हैं? परमात्मा के। जैसा परमात्मा का तेज पुंज है, ऐसे ही ये भी हैं, ये भी प्रकाशमान है। तो इनको जो है अनंत कला, इनकी जितनी भी कलाएं थी, अंशन शोभा कला अनंता, अनंत कला इन की जो है अंशों की शोभा बढ़ा रही थी। ये कलाएं कौन सी हैं? जो ये 16 कलाएं अभी बताई गई हैं, ये सारी की सारी कलाएं इस जीव के अंदर भी हैं। आप सभी के अंदर ये 16 की 16 कलाएं हैं। क्या आपके अंदर निर्माण कला नहीं है? क्या आप किसी चीज को बना के बिगाड़ने पर क्या काल की कला आपके अंदर नहीं है? क्या आपके अंदर विवेक नहीं है, सुख नहीं है, संतोष नहीं है? आपके अंदर क्या नहीं है? आपके अंदर हर एक कला है। तो यही चीज यहां पे साहिब बता रहे हैं कि ये सारी चीजें इन जीवों के अंदर भी ये सारी कलाएं थी। अच्छा, अब इसके बाद आगे क्या बोलते हैं साहिब? जब सुत करे पुरुष को ध्याना, अमी आहार सदा सुख माना। और जब ये सारे पुत्र, सारे सुत उस परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, इनको अमृत मिल रहा था, उस साहिब का सुख का अमृत। यही विधि 16 सुत भयऊ, धर्मदास तुम चित धरि लेऊ। इसी प्रकार ये 16 सुत जो बताए गए हैं, इन 16 पुत्रों की उत्पत्ति है। धर्मदास तुम मन लगाकर सुनो। द्वीप करी को अनंत शोभा, नहीं वर्णत तसो बने। क्या बोलते हैं? द्वीप करी को अनंत शोभा, नहीं वर्णत सो बने, अमित कल अपार अद्भुत सुनत शोभा को गने। पुर के उजियार से सुन सवै द्वीप अजो रहे, सतपुरुष रोम प्रकाश एक ही चंद्र सूर्य रहो करो रहो। कि हे धर्मदास, उस साहिब के प्रकाश से ही यह सब कुछ प्रकाशमान है, और उसकी शोभा वर्णी नहीं जा सकती, शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वो अमित है, मतलब मिट नहीं सकती। वो काल के परे है, वो अपार है, अद्भुत है, जिसको सुना नहीं जा सकता।
कैसे उसकी शोभा कोई बखान करेगा। और उस साहिब के, उसके सतलोक के जो प्रकाश है, उसी के प्रकाश से सारे द्वीप प्रकाशमान है, उसी से ही चंद्र और सूर्य इन सब का प्रकाश है। ये सारा प्रकाश एक ही है। उस सत्पुरुष के एक रोम के प्रकाश से ही ये चंद्र और सूर्य ये सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। सतगुरु आन धाम, शोक मोह दुख तह नहीं, हंसन को विश्राम, पुरुष दर्शन अचवन सुध। क्या कहते हैं कि सतगुरु का जो धाम है वहां पर न शोक है, न मोह है, न दुख है, कुछ नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ आनंद है। वहां पर हंस विश्राम करते हैं, वो हंसों का लोक है। पुरुष का दर्शन, उस साहिब का दर्शन वहां पर होता है और वहां अमृत बरसता है। ये साहिब यहां कहना चाहते, वो अमृत कौन सा है? उस साहिब के दीदार का, सुख का। ऐसा नहीं है वहां कोई धारा गिर रही है। हम लोग क्या है, हम सिर्फ उसे ही मानते जो हम देख रहे हैं, वहां तो कुछ है ही नहीं। ये सब जो है जो हिंदी के अंदर क्या आता है, हिंदी के अंदर अलंकार आते हैं, उपाधियां आती हैं, तुलना उपमा आती है। ये इसलिए आती है ताकि छंद को और भी अच्छा बनाया जा सके। तो इसको स्थूल रूप में मत लीजिएगा, भावना को समझिए। तो ये 16 पुत्र और 16 कलाएं जो होती हैं, ये सब कुछ आपको अभी बताया साहिब ने कि कला धर के साहिब बैठे हैं, हर एक कण कण में वो साहिब मौजूद है अपनी कलाओं के साथ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। अब इसके आगे हम जानेंगे निरंजन की तपस्या, मानसरोवर और शून्य की प्राप्ति। सत साहिब।